औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जो भी और जितने जितने भी जहाँ मुझे देखते हैं उन सबको मेरी जानिब से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खुशबाश होंगे और खुशो खुरम होंगे और यही मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप की दुआओं का तालिब हूँ। मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है ना जाने क्यों हमेशा बिफोर मोनेटाइजेशन हमारे व्यूज़ आते थे 300, 400, 500 तक पहुंच जाते थे। सुबह होने तक 100 हो जाते थे और शाम आने तक प्रोग्राम करने तक 200 से ऊपर चले जाते थे। लेकिन अब ना जाने क्या बात है कि 24 घंटों के दौरान भी 100 व्यूज़ नहीं आते हैं। अब इसकी क्या वजूहत हैं, आई डोंट नो कि इसमें यूट्यूब का कोई मसला है। तो इसका एक हल ये है कि जो मेरे व्यूवर्स मुझे देखते हैं अगर वो कमेंट्स बॉक्स में एक ये निशान होता है ये भेज दें, फूल भी भेज दें, तो हो सकता है कि वो फूल ना सही कांटे का ही निशान भेज दें तो शायद वो व्यू काउंट हो जाए। तो यही बस आपसे गुजारिश है। और एक मेहमान हमारे कोई रुखसत हो गए, लेकिन इंशाल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे, सच्चे और पक्के हैं। और क्यों ना हो कि मैंने कभी भी उन्हें मिसगाइड करने की कभी कोशिश भी नहीं की, ना मेरे जहन के किसी गोशे के अंदर ऐसी चीज़ हुए है कुदरती तौर पे कि मैं किसी को मिसगाइड करूं अपनी बातों से। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बातों को समझा करें, उसकी गहराई पे जाया करें। और जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे जुमले हैं, लेकिन इसके साथ हौसला अफजाई के लिए कुछ जुमले अगर लिख दिया करें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और उसके साथ माशाल्लाह भी लगा दें, जज़ाकल्लाह भी लगा दें। तो अक्सर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे माशाल्लाह की या जज़ाकल्लाह की ज़रूरत नहीं होती तो प्रोग्राम ऑन किया, डायरेक्ट जज़ाकल्लाह माशाल्लाह प्रोग्राम बंद। तो आप यकीन जाने कि हमारा मुल्क जो है और यहाँ की रहने वाली अवाम, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मादा परस्ती का दौर है। रूह परस्ती किसी में भी नहीं है, दिल परस्ती किसी में भी नहीं है, और अक्ल परस्ती या हुस्न परस्ती, रूह परस्ती, इससे हम दूर हैं। मादियत ने हमें अपने घेरे में ले रखा है। इसी हवाले से मैं आज एक बहुत मुख्तसर प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रात अपने तारीक बाजू कायनात पर फैला चुकी थी। रात अपने तारीक बाजू कायनात पर फैला चुकी थी। फ़ज़ा पर सन्नाटा तारी था, सुकूत था, खामोशी थी। बर्फ़ गिर रही थी। लोग अपने मकानों, मोहल्लों और झोपड़ियों में घुसे हुए थे।
रास्ते वीरान, सड़कें सुनसान थीं। शहर से बाहर एक नवाही बस्ती में दूसरे मकानात से अलग थलग एक टूटी हुई झोंपड़ी में एक नौजवान अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। इसके करीब ही ताक पर, पहले ज़माने में जब लाइटें नहीं हुआ करती थीं तो दीवार में एक ताक होता था जिसे दीवार को खोद के वो बना दिया जाता था। उसमें दिया या लालटेन भी रख सकते थे। वो ताक पे एक दिया जो था वो कड़वे तेल का, यानी सरसों का तेल, उसका एक दिया टिमटिमा रहा था, जैसे वो अपने मालिक की हालत का आईनादार हो, कि वो जैसे सब कुछ समझ रहा है कि मेरा मालिक किस कैफियत में है। ये नौजवान शायर था जिसने मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत से तजर्बात हासिल कर लिए थे। ये नौवर इंसान ये महसूस कर चुका था कि वो वक्त दूर नहीं जबकि वो ज़िंदगी के आलाम व मसाइब से आज़ाद हो जाएगा, रूह परवाज हो जाएगी उसकी। वो मौत का इस तरह मुंतज़िर था जैसे मौत इस पर कोई एहसान करने वाली है। इसके जर्द चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। इसके होंठों पर एक यास अंगेज मुस्कुराहट थी, यासियत, एंजाइटी जिसे कहते हैं, मायूसी वाली। वो मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों से सब्र व सुकून जाहिर हो रहा था, जैसे उसे दुनिया से कोई शिकायत ना हो। वो एक शायर था जो दौलतमंदों के इस अजीम शहर में फाका कशी की मौत मर रहा था। समझते जाइएगा आप लोग। वो इस मादी दुनिया में इसलिए आया था कि इंसान के दिल में अपने रूह परवर नगमों से जिंदगी की उमंग और आगे बढ़ने का हौसला पैदा करे। इसकी रूह अजीम थी। शऊर की देवी ने, शऊर को तो समझते ही हैं आप, ख्यालात की भी देवी होती है, सोचों की भी देवी होती है। उसे हम देवी ही कह सकते हैं, मुजस्समा कह सकते हैं कि ख्याल का मुजस्समा है, ख्याल का जो भी आप नाम दे सकते हैं। तो शऊर की देवी ने उसे दुनिया में भेजा था ताकि वो इंसान की रूह और इसके बातिन को, इसके अंदर को मुनव्वर करे, इंसान के कल्ब को गंदगी से पाक करे। लेकिन वो इस खुदगर्ज दुनिया से वापस जा रहा था। आप दुनिया को समझे ही कभी मेरे व्यूअर्स, आप दुनिया को समझें कि दुनिया कितनी बेवफा चीज़ है। किसी ने कहा है ना कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। इस दुनिया को अलविदा कह रहा था, मगर इसे अलविदा कहने वाला कोई नहीं था। इस दुनिया के खुदगर्ज लोगों से इसे एक मुस्कुराहट भी ना मिल सकती थी। कड़वे तेल के छोटे से चिराग के अलावा उसके पास और कोई न था, वही उसका साथी था।
वो अकेला था, तन्हा था, वो रो रहा था, उसके सराहने कोई नहीं था, इर्द गिर्द भी कोई नहीं था, सिवाय कागज के चंद टुकड़ों के कि जिन पर इसका पैगाम लिखा हुआ था। जब इसके जिस्म में बिल्कुल ताकत न रही तो उसने अपना एक हाथ बड़ी मुश्किल से सीधा किया और ऊपर उठा लिया और झोंपड़ी की छत की तरफ मायूस नजरों से देखने लगा। जैसे उसकी आंखें छत से पार बादलों से आंख मिचौली करते हुए सितारों को देखना चाहती हूं। फिर वो कमजोर आवाज में बड़बड़ाया, आए हसीन मौत, आए हसीन मौत, ए प्यारी मौत आजा, मेरी रूह तेरी मुंतजिर है, इधर आ मेरे करीब आ जाओ और जिंदगी की इन जंजीरों को तोड़कर फेंक दो कि जिनके बोझ से मैं थक चुका हूं। आ प्यारी मौत आ जा और मुझे मेरे पड़ोसियों से अलहदा कर दे, जो मुझे पागल और दीवाना समझते हैं, इसलिए कि मैं उनको फितरत का पैगाम सुनाता हूं। फितरत बड़ी अजीब चीज है, ये खुदा की फितरत, दरख्तों का हिलना, बादलों का आना, फूलों का खिलना, आबशारों के झड़ने, दरियाओं की रवानी, समंदरों की लहरें, ये सब फितरत है और उसके तकाजे हैं। इसलिए कि मैं उनको फितरत का पैगाम सुनाता हूं, जल्दी कर, जिन्होंने महज इसलिए मुझे तारीकी में धकेल दिया कि मैं गरीब और कमज़ोर पर रहम करता हूं, जबकि ये सरमाया परस्त चाहते हैं कि इन कमज़ोरों को ज़्यादा से ज़्यादा सताया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ए फैयाज, मौत मुझे अपने बाजुओं में छुपा ले। फैयाज किसे कहते हैं? गनी को कहते हैं। जैसे कि हातिम ताई फैयाज आदमी था, सखी आदमी था। फैयाज मौत, मुझे अपने बाजुओं में छुपा ले, इसलिए कि मेरे साथियों को मेरी जरूरत नहीं। ए मौत, मुझे गले लगा ले। ए प्यारी मौत, मेरे उन होंठों को अपने होंठों से चूम ले, जिन्हें मां के होंठों का लम्स हासिल न हो सका हो, जिन्होंने किसी हसीन पेशानी को बोसा नहीं दिया, जो किसी महबूबा की उंगली की हरारत से ना आशना थे, और ना आशना है। ए प्यारी मौत, आजा मुझे अपने साथ ले चल। उस वक्त मरने वाले शायर के सराहने एक फरिश्ता नजर आया, जो गैर मामूली हुस्न का मालिक था। उसके हाथों में हसीन लिली के फूलों का हसीन हार था। बहुत खूबसूरत फूल होता है ये लिली। फरिश्ते ने शायर को अपनी आगोश में ले लिया, उसकी आंखें बंद कर दी ताकि वो इस मादी दुनिया को ज्यादा न देख सके। जो कुछ देखे सिर्फ रूह की आंखों से, उसे तो कोई नहीं रोक सकता देखने से।
फरिश्ते ने उसके होंठों का एक तवील बोसा लिया, जिससे उसने होंठों को गैर फानी मुस्कुराहट बख्श दी। अब गैर फानी मुस्कुराहट का मकसद यह है कि मादियत जिस्म उससे छिन चुका था और मिसाली जिस्म में वो आ चुका था, और मिसाली जिस्म कभी ख़त्म नहीं होता। तो उसको गैर फानी मुस्कुराहट जो है वो दे दी, और फिर वो झोपड़ी हमेशा के लिए खाली हो गई, और वहां कागज के चंद टुकड़ों के सिवा जिन पर शायर ने अपना आखिरी पैगाम लिखा था कुछ भी बाकी न रहा। अब आपके शऊर का इम्तहान है। दिन गुजरते रहे, सैकड़ों बरस बाद जब इस शहर के लोग ना कदरदानी, जहालत और ना वाकफियत की तकलीफ दे नींद से बेदार हुए, उन्होंने शहर के सबसे खूबसूरत बाग में उस शायर का मुजस्समा नस्ब किया। इसके नाम पर इमारत बनाई गईं, इदारे खोले गए, और वो लोग हर साल निहायत धूमधाम से इस शायर की बरसी मनाने लगे, जिसके पैगाम ने इन्हें आज़ादी, इल्म और इरफान की दौलत से मालामाल किया था। आह, इंसान की नावाकफियत कितनी जालिम है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हमारे मुआशरे में जिनसे दुश्मनी की जाती है, सियासी लेवल पे की जाए, जैसे भी की जाए, बहुत बुरा भला सब कुछ कहा जाता है, लेकिन जब मर जाता है तो फिर उसके कतवे बनाए जाते हैं, मुजस्समे बनाए जाते हैं, उनके नाम पे बिल्डिंगें रखी जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी में जो बेकसी के दिन वो गुजारता है, कोई भी ऐसा गरीब इंसान, कोई भी ऐसा गरीब शायर, उसके लिए कोई हाथ नहीं बढ़ते कि उसकी उठाए, उसको मदद करे। ये दुनिया, ये ज़िंदगी और मिजाज दुनिया कि वो तारीफ के काबिल कब होता है। ये हर इंसान के घर की भी कहानी है कि जो अपनी जिंदगी में अपने लिए सुनना चाहता था, अपने आज़ा व अक़रबा से, रिश्तेदारों से, शौहर से या बीवी से या बेटों से या बेटियों से, दोस्तों से, वो तरसता रहा सुनने के लिए, और रूह परवाज़ कर गई। जब रूह परवाज़ कर गई, अब उसकी रूह को आवाज़ें आ रही हैं कि मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे, ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, हर एक की मदद करते थे, हर एक की इमदाद करते थे, सबसे पहले पहुँचते थे। लेकिन जब तक वो ज़िंदा था किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की, और जगह जगह उसके लिए स्पीड ब्रेकर्स बनाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब की जान व माल व इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम शहरियों की मदद फरमा, और उन ममालिक की जो उनके लिए लड़ रहे हैं और उनकी बका की जंग लड़ रहे हैं, और मुसलमानियत की बका की भी जंग लड़ रहे हैं। उम्मीद है
आपको पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।